तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवेस। आज के सेशन में अपन बात करने वाले आपकी जो रेफरेंस बुक है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आज अपन ने बात करने वाले। जैसे रेफरेंस बुक कौन कौन सी होगी, जैसे कैलेडन हो गई, केरोथर हो गई और नान्स हो गई। इनमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट होगी उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जो ट्रेंडिंग में क्या चल रहे हैं, जो टॉपिक ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे हेमिट इक्वेशन, यानी हेमिट इक्वेशन से क्या होता है, हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जिमरमान टेक्सलर मॉडल, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैलेडियम केमिस्ट्री से भी हर साल आपको या तो 2 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी प्रकार पिरिडिन, पायरोल और इंडोल रिएक्शन, यानी इनकी रिएक्शन आपको हेटेरोसाइक्लिक में देखने को मिलती है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ से भी हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे टेम्पो, अब रिएजेंट की बात करूँ, ट्रेंडिंग में कौन कौन से रिएजेंट है, जैसे टेम्पो हो गया, IBX हो गया, DMP हो गया, TPAP हो गया, DCC और CAN, ये रिएजेंट क्या आपके एग्जाम के लिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अब आगे बात करें अपन, देखो बूस्टर डोज आफ्टर, यानी आपके अगर नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अगर आपको रिएक्शन क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो आपको कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं नान्स की एक्सरसाइज, यानी नान्स के आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज यानी कौन कौन से चैप्टर होंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। रिएजेंट के लिए आपको चैप्टर नंबर 4, 5 और 7 प्रैक्टिस करना है। रिएक्शन मैकेनिज्म को करना है आपको चैप्टर नंबर 8 आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पेरिसाइक्लिक प्लस रेडिकल केमिस्ट्री देखनी है तो आपको नान्स की एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 9 आपको देखना है, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, देखो प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप नान्स की एक्सरसाइज नंबर 3 से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आपको नान्स की एक्सरसाइज नंबर 2 पर आप स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो कैलेडन में बात करें थोड़ी सी, कैलेडन के फर्स्ट एडिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रिएजेंट की बात करूँ तो रिएजेंट के लिए चैप्टर नंबर 46, 47, 48 और 34 और 45 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 37, 38 और 41 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूँ केरोथर की, अगर आपको केरोथर में से प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से चैप्टर आपको प्रैक्टिस करने हैं, कार्बिन के लिए चैप्टर नंबर 4, रेडिकल के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 करना है और पेरीसाइकिल के आपको चैप्टर नंबर 3 के प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आप रिएक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर जो एक्सरसाइज दे रखी है उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो। अब मैं बात करूँ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, अगर आपने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा के लिए अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए तो वो आपके लिए सफिशियंट रहता है। और जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री, अब जीओसी और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए तो आपके सफिशियंट कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं। उसी कंसेप्ट के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या करता है, आरएच कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है कभी, या फिर आपको 2 मॉलिक्यूल के बीच में आपसे रिलेशन भी निकलवा लेता है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी और ज्यादा ट्रेंडिंग में टॉपिक एसिमेट्रिक सिंथेसिस, यानी यहाँ पर एसिमेट्रिक सिंथेसिस, देखो ये ऊपर आपका सिलेबस ही दे रहेगा, आपके सिलेबस में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। आप यहाँ से भी एसिमेट्रिक सिंथेसिस आपके एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे स्टार प्लस इपोक्सीडेशन हो गया, प्लस DET माइनस DET, यहाँ से आपको देखो नाट्स और कैलेडन दोनों में से प्रैक्टिस कर सकते हो। एसिमेट्रिक डाई हाइड्रोक्सिलेशन DH स्टूडियो DHQ, यानी यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस बुक से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। नाट्स का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम जो एग्जाम में आया था। अब नाट्स एंड कैलेडन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार CBS रिडक्शन हर साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एंजाइम बेस्ड रिएजेंट हो गया, बाइनल R और S हो गया, बाइनेप R और S हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी नाट्स और कैलेडन से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो RR एंड SS DMB एंड ट्रांस 2,5 डाइमिथाइल बोरेन, आपको यहाँ से नाट्स में से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार R&S अल्पाइन बोरेन IPC 9 BBN, ये आपको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आपको 9 रेफरेंस बुक से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जेकोब्सन एपोक्साइड है, जेकोब्सन एपोक्साइड आपको क्या करना है, नाट्स एंड कैलेडन आपके दोनों बुक में से किसी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। और देखो मैं बात करूँ थोड़ी सी अब रिएजेंट की, अब रिएजेंट का थोड़ा सा सोर्स बता देता हूँ आपको। देखो ऑक्सीडेशन वाया, ठीक है, ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन हाइपोक्लोराइड, देखो आपको यहाँ पर जो फिल्म में आपको ये अच्छा दे रखा है। इसी प्रकार पिनिक ऑक्सीडेशन, पिनिक ऑक्सीडेशन से आज के ट्रेंड में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, या तो आप उस पिनिक ऑक्सीडेशन को नान से पढ़ लो या फिर आप गूगल से भी पढ़ सकते हो। MPV रिडक्शन,
नान्स बुक में आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। बोरेन्स रिएक्शन जैसे टेक्साइल बोरेन, डिसएमाइल बोरेन, कैटेकोल बोरेन, कैरोथेरिया नान्स से आप कर सकते हो। इसी प्रकार ओपन यूर ऑक्सीडेशन आपको नान्स बुक में सबसे बेस्ट देखने को वहां पर ही मिलेगा। इसी प्रकार देखो IBX हो गया, DMP हो गया, फर्टिजोन टेम्पो, ठीक है, ये रिएजेंट ट्रेंडिंग में लास्ट टाइम ये टेम्पो सॉरी फर्टिजोन का क्वेश्चन पूछा गया था आपको नान्स बुक से। सारे नान्स बुक के जितने भी रिएजेंट आपको सारे करके चले जाने, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। कंप्लीट पैलेडियम केमिस्ट्री, अगर आपको पैलेडियम केमिस्ट्री करनी है तो आपको IBS के यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो। स्वर्णिम ऑक्सीडेशन, मोफर्ट ऑक्सीडेशन, कोरे किम ऑक्सीडेशन आपको ये कैरोथर बुक में से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दे रखा है। यहाँ से आपको एक्सरसाइज करनी है, तो चैप्टर के बीच में जो रिएक्शन दे रखी है आपको वो रिएक्शन सारी करनी है, ठीक है। इसी प्रकार में बात करूँ थोड़ी सी और, प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अगर आपको प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन करना तो क्लेडन के 560 पेज नंबर से भी आप क्लेडन में 560 पेज नंबर पर आपको एक टेबल दे रही है, आपको उस टेबल से भी आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। और कहाँ से कर सकते हो देखो, ठीक है, तो देखो आपको क्लेडन की और नान्स की एक्सरसाइज, ठीक है, सिलाइल ईथर्स ये आपको नान्स में देखने को मिलेगा। OM हो गया, MEM ग्रुप हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन से हर साल आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ 1-2 एंड 1-4 डायोल आपको नान्स बुक में सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। FMOC क्लेडन या नान से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पर सबसे बेस्ट दे रखा है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड यानी क्लेडन एंड नान से देख सकते हो, CPJ, बेंजाइल और एसिटाइल, ये प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन वाले ग्रुप अभी करंट टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कोई प्रोटेक्शन वाला रिएजेंट देखने को मिल जाए, कोई प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग वाला ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और देखो मैं हाउ टू यूज क्लेडन इन नेक्स्ट 20 डेज, आपको क्लेडन को किस प्रकार से यूज करना है। अगर आपको क्लेडन में और प्रैक्टिस करनी है तो देखो चैप्टर नंबर 34, अगर आपको डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर नंबर 34 आपको डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में पता चलेगा कि सेलेक्टिविटी क्या होती है एक प्रकार से, ठीक है। और देखो चैप्टर नंबर 37 आपको रीअरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी रिएक्शन होगी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और देखो चैप्टर नंबर 38 अगर आपको फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के बारे में देखना है तो चैप्टर नंबर 38 खोल के आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो रिएक्शन विद एक्सरसाइज, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से भी अभी करंट टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 41 देखो डिटर्मिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में आप चैप्टर नंबर 41 आपको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बोथ इंडेक्स एंड एक्सरसाइज दोनों फॉलो करना है आपको, दोनों टाइप की रिएक्शन को आपको एक बार अपनी आंखों से निकाल देना, आंखों के सामने से निकाल देना। इससे क्या होता है अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेगा तो आपको आइडिया रहेगा ये कंसेप्ट यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अगर आप भी CSR नेट जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो IPS में सुपर इमोशन 7.A बैच स्टार्ट हो चुका है। ये किसके लिए रहेगा, केमिकल साइंस के लिए रहेगा। देखो इस बैच में अगर ये बैच कभी स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2025 को ये बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हो तो आपको फ्लैट 10% ऑफ देखने को मिलेगा, आपके लिए ये बैच 10% ऑफ रहेगा। अगर आपको इस बैच को 10% ऑफ में लेना है तो आपको कूपन कोड यूज करना है IFAS 10। जैसे ही आप IFAS 10 यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है आपको मैंने सारे बता दिए। आप यहाँ पर जाकर इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, इन चैप्टर्स को आप रेफर कर सकते हो। और देखो IFAS की फ्री ऐप पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हो गए, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हो गया, आपको ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी नए ट्रेंड में एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो कि मैंने ये 3 घंटे में प्रीवियस ईयर का पेपर में सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, मेरे को और क्या एक पर डालना पड़ेगा, प्रीवियस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपको एक पॉजिटिव कमेंट डाल के छोड़ना है कि भाई आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है, ठीक है। आपको इसके लिए आपको पॉजिटिव कमेंट डाल के छोड़ना है। मुझे भी लगेगा कि मैं बच्चे अपने लिए, मैं बच्चों को मैंने जो वीडियो बनाई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।